हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक में कैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन में आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अगर आपका भी कंटेंट मोनेटाइज हो चुका है और आपको फेसबुक कुछ पैसा देने वाला है तो डेफिनेटली ये सारा स्टेप कैसे कंप्लीट करना है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो मैं आज के डेट पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक डैशबोर्ड आपको नजर आएगी। आपको लीगली फर्स्ट नेम जो है आपका जो अकाउंट पे जो नाम है वही आपको चूज करना है। देन डेट ऑफ बर्थ हु बहू जो पैन कार्ड में मेंशन है वही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। कंट्री जो है वो ऑप्शन ऐसा ही विजुअल रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इन फ्यू स्टेप में आपको जाना है। आपको इंटर बिजनेस इन्फो में ऑप्शन आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे बिजनेस टाइप दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रह सकता है, यानी कि आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट है। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट है और आपके पास इंडिविजुअल यानी कि किसी का कोई भी आपका कोई प्रोप्राइटरशिप आप किसी को भी नहीं दिए हुए, आप सिंगल मेंबर है जो फेसबुक ऐड अकाउंट में ऐड होना चाहते हैं। तो आप ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पार्टनरशिप उन लोगों के लिए है जो कि जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में है, यानी कि 50% दो दोस्त मिलकर उस बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में ऑप्शन में क्लिक करना पड़ता है। जॉइंट वेंचर, एलएलसी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये सारे उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं और उनका फेसबुक पेज है, तो उन लोगों के लिए ये सारे ऑप्शन है। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, नॉन प्रॉफिट का मतलब कि वो उन जॉब होल्डर के लिए जो जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है जो कोई काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये सारा, ये इंडिविजुअल जो पहला वाला जो ऑप्शन है उसको ये सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारा ऑप्शन आपको नजर आएगी। आपको लीगली फर्स्ट नेम बार बार आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। प्राइमरी एड्रेस में आप अपना जो एड्रेस है वो सही से मेंशन करना। सिटी में ऑलरेडी आपका जो सिटी है वो ऐड करना है। जिप कोड आपको ऐड करना है। मोबाइल नंबर जो है वो ऐड करना है। ईमेल आईडी जो है वो ऐड करना है आपको। ओके, और यहाँ पे जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। करने के बाद पैन कार्ड अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई वैट या जीएसटी नंबर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ इफ एप्लीकेबल दिया हुआ है। अगर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल लेना है और ये ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से 2-3 बार रीचेक करके आपको यहाँ पे चेक कर लेना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। जनरली यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के और भी 2-3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं फेसबुक ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट अगर ऐड नहीं भी करते तो भी 2-3 ऑप्शन उन्होंने चूज करके रखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट के अलावा यहाँ पे वायर ट्रांसफर और साथ ही साथ यहाँ पे पेपल अकाउंट भी दिया गया है। यार तो बहुत सारे लोगों को बैंक ट्रांसफर का मतलब तो पता है, लेकिन बाकी जो दो है उनके बारे में किसी को आइडिया नहीं है और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। जो जानते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, वायर ट्रांसफर का मतलब होता है पैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली भेजना बिना कैश या चेक के। जब आप किसी को पैसा देना चाहते हैं और आप बैंक के जरिए डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो इसे वायर ट्रांसफर कहते हैं। पेपल अकाउंट क्या होता है? पेपल अकाउंट का मतलब है एक ऐसा डिजिटल अकाउंट, ऑनलाइन वॉलेट जिसके जरिए आप पैसे भेज सकते हो, रिसीव ले सकते हो और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो बिना डायरेक्टली बैंक डिटेल शेयर किए। सिंपल शब्दों में पेपल एक ऑनलाइन बैंक की तरह होता है जहां आपका एक अकाउंट होता है, आप उसमें अपने बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को लिंक करते हो, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को अपना पैसा भेज सकते हो, उनसे ले भी सकते हो। यहाँ पे आज हम बैंक अकाउंट का ट्रांसफर के माध्यम सीखेंगे। आगे जाकर मैं आपको पेपल अकाउंट में कैसे लेते हैं, पेपल अकाउंट कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ वायर ट्रांसफर कैसे ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टैक्स इन्फो का ये जो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है,
आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बोला गया है आर यू यूएस सिटीजन्स, अगर आपने अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अगर नागरिक है तो उसके लिए एक परमानेंट रेसिडेंट या ग्रीन कार्ड होल्डर अदर या कोई रेसिडेंट एलाइन या फिर वहां का कोई आधार कार्ड या फिर कुछ भी अगर आपके पास हो तो वो आप, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके बिहाफ में कोई और पैसा रिसीव करना चाहता है या फिर आप खुद ही ये पैसा रिसीव करना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पे यस अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिटीजनशिप में इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि आप ऑब्वियसली इंडिया से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे जो इंडिया है ये सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास ये 2-3 ऑप्शन आएंगे, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटेड योर सर्विसेज, यानी कि अगर कोई सर्विस आप दे रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो बोला गया है लोकेशन ऑफ यूएस सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म, यानी कि अगर आप यूएस यानी कि अगर आप बाहर में कहीं पे काम किए हुए हो, फिजिकली किसी ऑफिस में आप विजिट करते हो, किसी भी जगह पे काम करते थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 100 ऑफ सर्विसेज ऑफ फिजिकली में आपको क्लिक करना है। अगर आप नहीं किए हुए हो तो 0% ऑफ सर्विसेज में आपको क्लिक करना है। जो लोग हाउस वाइफ है यानी कि कोई भी कुछ काम नहीं करते, वो घर पे ही काम करते जनरली, तो यहाँ पे उनको क्लिक करना है। या फिर सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड, यानी कि अगर कोई दूसरे यूनाइटेड स्टेट में दूसरे कुछ वर्क कर रहे हैं तो ये थर्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। वो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ कंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली इंडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड क्लिक करने के बाद आपके पास ये कॉन्टेक्ट अस टू कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ये एक कॉन्टेक्ट है जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। आपको हर एक चीज बारीकी से पढ़कर रीड आउट करके आपको यहाँ पे आई क्लेरिफाई में डेट का ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ना है। यानी कि सिग्नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है, यानी कि नॉर्मली आपको टाइप करके सिग्नेचर पे क्लिक कर आगे बढ़ना है। ठीक है, अपना फुल नेम देकर सिग्नेचर करना है, कोई भी शॉर्टकट नाम नहीं मत देना। ओके, अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि एज पर डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास रहे। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डेफिनेटली मेंशन करना है। तो ये रहा हमारा सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल ऑनर यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स विथ होल्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको फॉर्म का प्रीव्यू शो कर रहा है। अगर आपको पार्ट 1 में किसी भी जगह में कोई गड़बड़ी है तो रेफरेंस आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो ये सारा सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रीव्यू में यहाँ पे शो कर रहा है कि फेसबुक बता रहा है आपको कि अगर किसी जगह पे कहीं पे गलत है आप बैक करके उसको सही करेक्शन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक अगर कोई गलती ना हो जाए तो अच्छे से चेक करके आगे बढ़ना है। देन ये सारा चीजें चेक करने के बाद आपको आई सर्टिफाई में क्लिक करके यहाँ पे सबमिट फॉर्म का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट फॉर्म का ऑप्शन में क्लिक किया आपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसा कि हमारे पास नहीं था और हमने ये जो फॉर्म है वो फिलअप करके कंप्लीट कर चुका है। तो करने के बाद आपका बैंक अकाउंट सेव हो चुका होगा। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन आपको वेट करना है एंड देन आपका अकाउंट पे आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा। आने के बाद मैं आपको वो भी प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आया है। और आने वाले दिनों में अगर इसके बीच में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली अवेलेबल रहूँगा, हर वक्त अवेलेबल रहूँगा या नहीं ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगर आपका कमेंट आता हो तो मैं आपका कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जी, उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है और वो लोग दूसरे लोगों का वीडियो देखकर स्कैम में फंस जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की वीडियो में हर दम मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो नया वीडियो देखने के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।